y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. ये देश भी महान है। मैं काली से यहाँ आया ताकि निक्की के यहाँ से जाने में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अच्छा, वैसे सच कहूँ तो क्या वेलकम किया है शहर ने तुम्हारा? है ना, हमारे यहाँ भी ऐसा न्यूज़पेपर आना चाहिए ना, जिसमें अच्छी खबरें छपती हों। जानती हूँ, लेकिन क्या फिलहाल हम एंजेला के बर्थडे पर ध्यान दें? शायद हम इसीलिए यहाँ पर मिले हैं। ओके डियर, क्या तुमने ग्रैंडपा को बताया कि तुम्हें आज रात क्या चाहिए? आज रात को मुझे एक बर्थडे पार्टी चाहिए। बेटा, इस शहर का सबसे डिलीशियस बर्थडे केक आज मैं तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा बेटा। तब तुम्हारे चेहरे पर खुशी छा जाएगी। ग्रैंडपा, उन्होंने कर्नल हिमेनेज को क्यों मार डाला? मेरी बच्ची, अभी तुम बहुत छोटी हो, इन बातों पे ध्यान मत दो। मैं DAI में था, वहाँ मैंने एक आर्टिस्ट से बात की और उसे 2 लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया, जिस पर उसने मुझे 2 स्केचेस बना के दिए। ये बहुत ही अजीब बात है कि वो दोनों आदमी हेडक्वार्टर्स के बाहर कर्नल हिमेनीज के घर के बारे में पूछ रहे थे। मुझे तो लगता है कर्नल को उन्होंने ही मारा है। तो अब क्या करना चाहिए? एड्स देने पड़ेंगे, हर तरफ ये खबर फैला देंगे और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। एरिस्टीड्स, ये आज नेशनल टेलीविजन पर नहीं चला सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम 2 लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका क्राइम बस इतना था कि वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में घुसे थे। पर जनरल, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में कम्युनिटी की मदद ले सकते हैं। एक बार उनसे बात करके देखते हैं, शायद वो। नहीं मेजर, हमें उन लोगों के खिलाफ सबूत चाहिए जिन्होंने ये कत्ल किया है, ना कि उनके पीछे भागे जो सिर्फ किसी के हाथ की कठपुतली हैं। हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए मेजर, सॉलिड प्रूफ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बाय बाय। तुम्हें लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? क्या बात कर रहे हो बेटे, तुम इंटेलिजेंट भी हो और ब्रेव भी। सच में? फिर भी तुम्हें यकीन है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी बीवी को पता नहीं है? सुनो, मैं तुम्हें भाषण देने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या पाप है। मैं यहाँ तुमसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि एक पुलिस वाले को मारना बहुत बड़ी अक्लमंदी है? क्या क्या कह रहे हो? वही जो तुमने सुना। मतलब क्या है? मतलब क्या है इस बात का? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं पुलिस वालों को मार रहा हूँ? कम ऑन पाब्लो। नहीं, तुम इस तरह से कैसे बोल सकते हो? तुम इस तरह से मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं चैलेंज करता हूँ, मैं तुम्हें साबित करो इस बात को। चिल्लाओ मत। और ये सारी बकवास तुम्हारे दिमाग में डाली किसने? क्या? ओके, ठीक है, मैं एक बेवकूफ औरत हूँ जिसे ना तो कुछ दिखता है और ना ही कुछ समझ में आता है। मुझे अपनी आंखें बंद। मैंने ये नहीं कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम बात कैसे कर रही हो? चिल्लाओ मत। शुरू किसने किया, तुमने या मैंने? तमीज से बात क्या करो, तुम्हारा पति हूँ मैं। बकवास। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कर्नल हायरो हिमेनेज के पर्सनल और प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट्स को बयां कर सकूं। वो इस देश के एक महान सैनिक थे, वो एक काबिल पति थे और प्यार करने वाले पिता भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो जनरल बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे ताकि उन्हें प्रमोशन मिल सके। वो अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड थे। DAI ने भी उन्हें इस देश में फैले ड्रग तस्करी के खिलाफ लड़ने के लिए सम्मानित किया था। अपने एटीट्यूड की वजह से ही उन्होंने एंटी ड्रग डिवीजन में बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए और शायद उसी जज्बे की वजह से आज उन्हें और उनकी सुरक्षा बलों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर मैं वादा करता हूं कि हम उनके कातिलों को पकड़ कर ही रहेंगे।
हो ऐसे? ये सड़क पर भाग क्यों रहे? कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है? भाग क्यों रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या वो पुलिस वाले हैं क्या? नहीं नहीं, मैं सिर्फ नजर रख रहा था वहाँ पे। नजर रख रहे थे? नहीं नहीं नहीं, चलो गाड़ी में बैठो। यहाँ ऐसे खड़े मत रहो, चलो गाड़ी में बैठो। चलो चलो, आ जाओ, शर्माओ मत। टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो। और नहीं तो क्या, अभी तो बहुत दूर जाना है। आ जाओ। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी गाड़ी स्लो थी, और क्या? वहीं से उड़ाई दिया होता है। यहाँ पर अक्सर ऐसे हादसे कैसे होते भाग ही रहा रहते था हैं, इसलिए मैं हमेशा संभल कर चलाता हूँ। उस आदमी ने तो हमें डरा दिया था। हमें तो लगा कि शायद पुलिस की रेड बढ़ गई है। मैं सच में डर गया था। डर कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मारा क्या है ये सब? मैं बताता हूँ पाब्लो, हम लोग ड्राइव करके आ रहे थे और ये लड़का अचानक से पागलों की तरह भागते हुए हमारे सामने आ गया। हम लोग डर गए। वो तो अच्छा हुआ हमने ब्रेक लगा दिया। अच्छा, तो इसमें भला डरने वाली कौन सी बात थी? अगर वहाँ पुलिस वाले होते भी तो ज्यादा कुछ तो होता नहीं, क्योंकि पता है ना कि वो लोग मुझे क्यों ढूंढते हैं। पकड़ने के लिए नहीं ढूंढते, वो लोग इसलिए मेरे आसपास मंडराते रहते हैं ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाए। वैसे भी आजकल पुलिस से डरता कौन है? खैर चलो छोड़ो ये सब बात। तुम लोगों को यहाँ पर फिर से देख करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। किसने बताया तुम लोगों को यहाँ पार्टी हो रही है? मार्कोस ने? हाँ, उसने बताया कि यहाँ बड़ी पार्टी हो रही है और पूरा मेडलिन कार्टेल यहाँ पर आ रहा है। हमें आना ही था। क्यों नहीं, बहुत अच्छा किया। चलो इसे अपना ही घर समझो, आराम कर लो, और जिस भी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। थोड़ी देर में पार्टी शुरू होगी, फिर खूब मजा करेंगे। चलो ठीक है पाब्लो, मिलते हैं। वेलकम दोस्तों, जिस चीज की जरूरत हो शुक्रिया। चलो मिलता हूँ शाम। कैसे हो मेरे दोस्त? तुमने कर दिखाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हो तुम मार्कोस? मुझे पता था कि तुम ही ये काम कर सकते हो, तुम सबसे बेस्ट हो। तो देर किस बात की, पार्टी शुरू करते हैं। आज जबरदस्त पार्टी होने वाली है। अरे मजे करेंगे। मेरे बस का नहीं है। ओह डियर, इस देश में जो भी हो रहा है उस सबसे बच्चों को दूर रखना बहुत मुश्किल है। तुमने एडिलाइडे का चेहरा देखा था जब उसने पेपर देखा? वो पिक्चर देखकर कैसे उसका रंग उड़ गया। हाँ, देखा था। हम अपने बच्चों और उनके बच्चों को इस देश में कैसे छोड़ के जाएंगे? उस माफिया को ये देश छोड़ना होगा। पाब्लो एस्कोबार गवीरिया। तुमने अच्छा किया कि इस बारे में एडिटोरियल्स में उसका नाम नहीं छापा, जबकि पूरा देश जानता है कि कर्नल हिमेनेस को उसी ने मरवाया है। लेकिन मैं 1-2 दिन में ये खबर छापने वाला हूँ लूची। लेकिन तुम्हारे पास सबूत नहीं है। ना हो, पर मैं इसे पब्लिश जरूर करूँगा। और सबूत ढूंढने का काम इस गवर्नमेंट का है। मुझे अपना फर्ज निभाना है और उन्हें हाँ, फिर अपने खिलाफ मानहानि का केस लोगे या फिर तुम्हें धमकियाँ मिलेंगी। मैं समझ सकती हूँ कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज है, लेकिन तुम्हारे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। पाब्लो एस्कोबार ने देश के एक बड़े पुलिस ऑफिसर को मार डाला और मैं जर्नलिस्ट होकर भी चुप बैठा रहूं। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम लीगल प्रॉब्लम्स में ना फंसो। तुम इस मुद्दे को उछालो, लेकिन समझदारी से, बिना किसी का नाम लिए। ठीक है। चलता हूँ। गुड बाय। गुड बाय। टेक केयर। यू टू। पाब्लो, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन उस वक्त टेंशन में मैंने जो भी चीजें की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी पाब्लो, अब मैं तुम्हें धीरे धीरे समझ रहा हूँ। डोंट वरी मार्कोस, डोंट वरी। पार्टी एंजॉय करो। ये पार्टी मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे रखी हुई है आज। थैंक यू वेरी मच पाब्लो, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। आ जाओ भाई। आ जाओ मेरे दोस्त, तुम हो सबके बॉस, तुम हो द पाब्लो इमिलियो एस्कोबार गवीरिया। थैंक यू वेरी मच। खैर, उस पुलिस वाले को मारना तो जरूरी था, क्योंकि वो हम सबके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। लेकिन एक बात है, और वो ये है कि अब हमारे लिए आगे और भी परेशानियां खड़ी होने वाली हैं।
गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शंस है, या तो एक्सट्रेडिशन ड्रॉप कर दें या फिर हमारे पीछे लग जाएं। छोटा मुंह बड़ी बात दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कर्नल की मौत के बाद किसी में भी हमसे पंगा लेने की हिम्मत बची होगी। अब हमसे कोई भी उलझने से पहले 10 बार सोचेगा पाब्लो। काश ऐसा ही हो, क्योंकि जो कोई भी हमसे पंगा लेगा वो इसी तरह मारा जाएगा। देखो, इस पूरे मामले में अगर किसी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है तो वो चेली और मोल है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो दोनों बहुत ही काम के हैं। बिना कोई सबूत छोड़े इस तरह से काम करना कोई मामूली बात। हाँ, ये बात तो है। बात सही है। भेजो भेजो। एरिस्टाइड्स बोल रहा हूँ, बोलो। हमें कर्नल के हत्यारों के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। किस जगह पर? अल्कोंसोलो के पास, नॉर्थ में। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। रेंडोन, जल्दी से कार निकालो, हमें निकलना है। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, हाउ आर यू? किसी को गुड आफ्टरनून मिसेस पैटी। तुम ठीक तो हो ना? वेल, उतनी तो अच्छी नहीं हूँ। मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है। आप में से कौन उन बाजारू औरतों को लेकर आया है? क्या कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं। मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ। अच्छा, उनकी। अच्छा मिसेस पैटी, आप प्लीज उन्हें बाजारू मत बोलिए, वो सभी मेरी कजिन्स हैं। पूरी तरह से मुझे पैटी के लिए बुरा लग रहा है। तुम भी ना कुछ भी बोलते रहे। क्या मेरे नहीं बोलना चाहिए था। ऑफिसर्स, सो तो क्या मिला हमें? मेजो, ये कह रहे हैं कि जिस कार को हमने जब्त किया है उसे इन्होंने यहीं पर पार्क होते हुए देखा है। तुमने कार के अंदर किसी को देखा था? हाँ, देखा था। देखा ना? ये थे? हाँ हाँ, यही थे वो लोग। खोलो। जी। Estoy en la taberna de la esquina, desconsolado y bebiendo por tu amor. Qué mal me paga después de haberte querido, me estoy muriendo de tristeza y de dolor. Puedes reír, puedes decir lo que tú हे मोल, no te importa. ये देखो, तुम्हारे लिए मैं दो हाय डार्लिंग। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। हाँ, तुम्हें जैसे एंजॉय करना है करो, मुझे तंग मत करो। ठीक है, जाना दो। मैं तुम्हारे लिए 2 लड़के भेज दूंगा। जाना। तो तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाम क्या है? और मैं देख रही हूँ काफी टाइम से तुम बहुत अपसेट लग रहे हो। क्या बात है, बताओ। हॉर्गे, लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, लड़की कहीं नहीं जाती, तुम आओ यहाँ पे। आराम से भाई। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, ठीक है ना? एक वॉक लेंगे, 2-3 ड्रिंक्स लेंगे वहाँ पे, और हो सकता है कि फिर हमारी दोस्ती हो जाए। देखो, मुझे तुम्हारी ये सब मेहरबानियाँ नहीं चाहिए। तुम्हें जो बोलना है इसके सामने यही बोलो। मेरी बात समझो तो सही मेरे दोस्त। बाहर चलो, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ चीजें सॉल्व करनी है, समझे तुम? अच्छा हाँ, तो सुनो, मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाने में कोई रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे धक्का मार लो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या कर लो? प्लीज पागल हो? देखो, शांत हो जाओ। जाओ तुम। सब ठीक है, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? देखो तो क्या लिखा तुमने? मैटर तो अच्छा है, पर पता है, हाँ बोलिए।
मैं टाइटल चेंज कर देता शायद। ठीक है, मैं कर दूंगा। सर ये कैप्शन टाइटल के लिए एक बार देख लीजिए। ओह, क्या बढ़िया इमेज है। अच्छी है ना? वेरी गुड। मुझे 3 प्रपोजल दो फोटो कैप्शंस के और मैं इसे फ्रंट पेज पे छापूंगा। जी अभी करता हूँ। हाँ बोलो। एक छोटा सा सवाल है, क्या ये सच में कल के एडिटोरियल में जाने वाला है? हाँ जाने वाला है। कोई प्रॉब्लम है? पॉलिटिक्स के बारे में मुझे तो लगा था कि कल का एडिटोरियल कर्नल हिमेनेज पर बेस्ड होगा। कल उनका फ्यूनरल भी है। हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं जानबूझकर अलग सब्जेक्ट पर लिखने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मेडेलिन कार्टर को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता। ये क्या चल रहा है डैड? क्या हुआ तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुमने डॉन की जगह मुझे डैड पुकारा। इस वक्त मैं अपने बॉस से बात नहीं कर रहा, मैं इस न्यूज़पेपर के डायरेक्टर से, मैं अपने डैड से बात कर रहा हूं। बताइए ये क्या हो रहा है डैड? चुप क्यों है? ज्यादा मत सोचो बेटा, ये एडिटोरियल है। चलो बाकी के काम निपटाते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त भी तो नहीं है। मेडेलिन कार्टर की दया में जीने वाला देश। मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। मैं अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। इन औरतों को मेरे घर से बाहर करो, समझ रहे हो तुम? समझो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि कल मैं तुम्हें सारे एक्सप्लेनेशंस दे दूंगा। फिलहाल तुम इन सब के बारे में मत सोचो। मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूँ ना कि प्लीज आज की रात तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इस वक्त मुझे पार्टी एंजॉय करने दो, कल बात करते हैं ना। कल मैं बताता हूँ ना तुम्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। केवल शांत रहो ना। आज की रात शांत रहो ना। करने वाले हैं। सबसे पहले तुम अपना ये एटीट्यूड देखो। हाँ, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है? तुम बदल गए हो। मैं तुम्हारी मेड नहीं हूँ पाब्लो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझसे ऐसे बात मत करो। चलो ये बताओ किस तरह का एटीट्यूड चाहते हो तुम मुझसे? तुम ही बताओ मैं तुमसे कैसे बात करूँ? मेरी पैटी, मेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी नन्ही सी प्रिंसेस जो काफी बड़ी हो गई है, ऐसे ही चाहती हो तुम्हें बात करूँ? चलो ठीक है, कल सुबह उठते ही मैं सबसे पहले ऐसे ही बात करेंगे। फिलहाल के लिए क्या मुझे पार्टी में जाने की इजाजत है? पाब्लो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। देखिए माँ, ये मेरे और मेरी बीवी के बीच का मामला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसमें मत पड़िए, ठीक है? ये हमारे बीच का मामला है, हम इसे निपट लेंगे। ओके? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे तुम लोगों के मामले में पड़ना भी नहीं है। तुम लोगों के बीच जो भी प्रॉब्लम है तुम उसे खुद ही सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ कुछ और बात करने आई हूँ पाब्लो। तुमने ये जो देश के साथ जंग छेड़ी है उस बारे में बात करनी है। तुमने सरकार, जनता, सबसे दुश्मनी ले ली है। ये ठीक नहीं है। तुम मुसीबत में पड़ जाओगे पाब्लो। मैं मानती हूँ कि तुम बहुत पावरफुल इंसान हो और खुद को समझने भी लगे हो, लेकिन मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुनना पाब्लो। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, किसी भी देश के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता। एक छोटी सी लड़ाई जीतने से जंग नहीं जीती जाती है। मुझे लगता है तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है और ना ही तुम्हारे परिवार के लिए। ओके 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 ओके। एक तो ऐसे इसका दिमाग खराब हुआ पड़ा, ऊपर से इस पूरे मामले में आप आग में घी डालने का काम कर रही हैं। अरे मैं ये कह ही चुका हूँ ना कि कल सुबह हम लोग इस बारे में बात करते हैं। आपकी सारी फिलोसफी डिस्कस कर लेंगे। पॉलिटिक्स पर जितना ज्ञान देना होगा ना कल दे दीजिएगा। इस वक्त मुझे जाकर मेरे मेहमानों को अटेंड करने दीजिए प्लीज। मॉम इसे जाने दीजिए। आप देख रही है ना कि ये सब कर्नल का मर्डर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे क्या हर समय बकवास करते रहती हो? किस मर्डर की बात करो? तुम मेरी इज्जत नहीं करती हो, कम से कम माँ की तो इज्जत करो, मेहमानों की तो सोचो। साला समझा समझा करके पागल हो गया। हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है। निकलो यहाँ से, कल सुबह से पहले मत दिखना तुम। पाब्लो इमिलियो, इस तरह ऊंची आवाज में मेरे सामने बात मत करना। फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी तरफ देखो। आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? चलो यहां से। ब्रेकिंग न्यूज। एक बुरी खबर इस देश में तूफान की तरह फैल रही है। कुछ ही घंटों पहले 2 पुलिस वालों की लाशें बरामद हुई हैं, जिन्हें कर्नल हिमेनीज के किलर्स ने पहले किडनैप किया, फिर टॉर्चर किया और फिर उनका मर्डर कर दिया। कहा जाता है उनकी वर्दी पहनकर कर्नल की तलाश में वो पुलिस लाइंस में दाखिल हुए थे। तुमने देखा था इन्हें? हाँ, यही थे वो लोग। और ये लोग एंटीओकिया से आए थे। कार भी यही थी और बार बार किसी के घर का पता पूछ रहे थे। हाँ, कर्नल हिमेनीज के घर। हाँ, यही लोग थे। बड़े अजीब थे वो लोग। साजन गोमेज, साजन गोमेज। Estoy en la taberna de la esquina, desconsolado y bebiendo por tu amor. ए लड़के, मेरे लिए ड्रिंक ले आ, जल्दी जा। सुना नहीं क्या? तुम कैसी हो डार्लिंग? मैं ठीक हूँ। क्या बस प्लान डांस कर है? रही थी। डांस का वक्त खत्म, क्योंकि मेरी जान तुम अब मेरे साथ बेडरूम में आ रही हो। चलो अपना काम करते हैं। कम ऑन मूव। क्या हुआ मेरे भाई? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई उड़ा ले गया क्या? तुम क्यों फिर से मेरा दिमाग खराब करने आ रहे हो? हद होती है यार। संभाल के मेरे भाई, हर वक्त बहुत सनकी आदमी है। मैं सिर्फ तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। अच्छा, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा गया है? तुम्हें मारने के लिए? देखो मेरे भाई, मुझे वैसे भी जिंदगी में शांति बहुत पसंद है, समझे ना? अच्छा, तो फिर मुझे अकेला छोड़ दो। लगता है जासूस पागल हो गया है। चलो मेरे लिए एक पैक बना। ये लो, पियो पियो पियो। अच्छा, एक माल ट्राई करोगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। मैंने पहले कभी नहीं किया है। नहीं। क्यों नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। नहीं, मुझे डर लगता है। मैं नहीं करूंगी। जान अमेरिकन से सफेद पाउडर के लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं और तुम मना कर रही हो। अरे डार्लिंग आओ ना। ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? पता नहीं। कौन है? अरे कौन है? डॉन मार्कोस। क्या चाहिए तुझे? मुझे थोड़ी सी कोकेन मिल सकती है क्या? सिर्फ थोड़ी सी। तूने बहुत पी लिया दोस्त। ए बेबी, जरा वो सफेद पाउडर देना, हमें शेयर करना चाहिए। ये लो। इसको भी आदत हो गई इसकी। ये ले, इतना बहुत है तेरे लिए, ले जा। इसको पूरा खत्म करने के बाद ही दोबारा आना, समझा? चलो डार्लिंग, गेम शुरू करते हैं। हो डार्लिंग, तुम भी ना।
अच्छा सुनो, मुझे उस बेवड़े को खत्म करने के लिए तुम लोगों की मदद चाहिए, समझ गए तुम? मरीनो, हमें दिया हुआ काम हमने खत्म कर दिया है, इसीलिए तो ये सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही है। तो अब तुम भी अपना काम खत्म करो, ये तुम्हारा काम है मरीनो। तो इस काम में तुम्हें हमारी मदद क्यों चाहिए? ये तो बताओ किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? देखो भाइयों, बॉस ने मुझे ये काम आज ही करने के लिए बोला है, समझ रहे हो ना? और ये काम बहुत ध्यान से होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मिस पैटी और बच्चे दोनों मौजूद हैं, समझे? तो हम क्या करें? बोलो करना क्या होगा हमें? इस आदमी को जल्द से जल्द सुलाना होगा। नहीं, इसको तुम सुलाओ भाई। और हाँ, वो कराटे एक्सपर्ट है, मुझे पता है। इन लोगों को मजाक लग रहा है क्या? रेजीना, कैसी हो? तुम्हारे पास टाइम है? मुझे तुमसे बात करनी है पाब्लो एस्कोबार के बारे में। आई एम सॉरी, उस आदमी के साथ मेरी दोस्ती बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। शायद कर पाओ या शायद नहीं। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि हम नेपोलिस रेंज पर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं और तुम उस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मुझे गाइड करो। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी पर मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। देखो, तुम अपनी सेफ्टी को लेकर डरो मत। मैं अपनी सेफ्टी को लेकर डर नहीं रही, बस मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? आप चाहें तो मैं एक मैप ड्रॉ कर सकती हूँ। एक मैप? क्या हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं? क्योंकि मुझे सिर्फ एक मैप से कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। मुझे मेन हाउस का लोकेशन चाहिए जहां वो छुपा हो सकता है। क्या हुआ, पार्टी खत्म हो गई? मेरे तो हो गए उन लोगों को एंजॉय करने तुम दो। सोने जा रहे हो? हाँ। अच्छा, ये रही तुम्हारी नाइट ड्रेस। थैंक्स। तुम अब तक मुझ पर गुस्सा हो? गुस्सा तो तुम हो मुझ पर। मेरी तरफ देखो। तुम मुझ पर गुस्सा थी, मैं कब था? हाँ? मैंने किया क्या गुस्सा? लेकिन अब नहीं हूँ। चलो ठीक है। मारो मुझे, मारो। डर क्यों रहे हो? किस बात का डर है तुम्हें? डैड वापस आइए। उन्होंने डैड को मेरी वजह से मारा है मॉम। मैं कुछ नहीं कर पाया। गुंसालो बेटा, ऐसा मत बोलो।
मुझे पता है मम, यही सच है। नहीं बेटा, ये सच नहीं है। तुम यहीं सो जाओ आराम से। कौन आया? कौन है? हाँ? क्या हुआ तुझे? तुझे जो चाहिए था वो दे दिया ना? मार्सेला डार्लिंग, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? जाओ यहाँ से। क्यों अपने लिए और मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो? जाओ यहाँ से। पागल है क्या? तुझे दिख नहीं रहा मैं इसके साथ हूँ? तुम अगर चाहो तो इसको छोड़ के मेरे साथ आ सकते हो, क्योंकि एक दिन मेरे पास भी इससे ज्यादा पैसे होने वाले। समझी तुम? या पैसे की तुम्हें कोई कीमत नहीं है यहाँ? नहीं, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। क्या हुआ? डॉन मार्कोस, क्या हुआ? अपनी राइफल नीचे कर दो और शांत हो जाओ। बताओ क्या हुआ? डॉन मार्कोस, बताइए क्या हुआ? मोल, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? इस पागल ने हॉर्गे को गोली मार दी। तूने मुझे पागल कहा? मैं पागल हूँ क्योंकि अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि लोगों की इज्जत कैसे करते हैं। शांत हो जाइए डॉन मार्कोस, इसने तो ऐसे ही कह दिया बस। मुझसे चालाकी नहीं। मार्कोस, रुक जाओ। क्या है सब? क्या हो रहा है यहाँ पर? बॉस, डॉन मार्कोस उस लड़की के साथ रूम में था और ये यहाँ पर आकर उन्हें परेशान करे जा रहा था, इसलिए गुस्से में उन्होंने गोली मार दी। ये तुम्हारी वजह से हुआ पाब्लो। तुमने इन्हें बहुत सर पर चढ़ा रखा है। इन सबको भगाओ यहाँ से। सब निकलो यहाँ से। चलो निकलो। निकल यहाँ से। लेकिन बॉस, जाओ 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 जाओ, चलिए बातें बात करेंगे। चलो जाओ यहाँ से। लेकिन बॉस, जाओ यहाँ से। यहाँ से जाओ। चली, मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, चुपचाप चलो यहाँ से। चलो, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। चलो निकलो। एक बात सुनो तुम लोगों को ये बात समझनी होगी कि यहाँ पर जितने भी बॉसेस हैं उन सबकी बराबर इज्जत है। उनमें से गलती से भी किसी की भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मैंने इनकी बेइज्जती नहीं की बॉस। आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने इन्हें सिर्फ पागल कहा था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप पार्टी के बीच किसी को गोली मार देते हैं तो लोग आपको पागल ही कहेंगे, होशियार नहीं कहेंगे, और यही मैंने किया। तो इसमें क्या गलत है? मेरी बात सुनो, तुम्हें भी ये समझना होगा कि हॉर्गे ने मार्कोस का अपमान किया था। उसने मार्कोस के रूम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी और उसकी प्राइवेसी में दखल दिया था। उसे भी तो बॉस का अपमान करना ही कहते हैं। हाँ बॉस, ये बात हम लोग समझते हैं, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने हमारे पर बंदूक क्यों तानी। अरे तुम लोग बच्चों जैसी बात क्यों कर रहे हो? मार्कोस नशे में था, ऐसी चीजें हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है वो इतना ना समझेगा? वो मेरे सबसे अच्छे आदमियों को मारेगा, और वो भी उन लोगों को जिनकी वजह से आज ये चैन की सांस ले रहा है। अरे हो गया, वो गुस्से में था, नशे में था, गोली चला दी उसने, वो मर गया, हो गया। बॉस, उसने हमें मारने की कोशिश की। पाब्लो, मैं क्या करूं? हाँ पाब्लो, क्या यहाँ पर पुलिस आ गई है। क्या पुलिस आ गई? तो तुम्हारे क्या मतलब? कैसे हो गया? कैसे सिक्योरिटी ने कॉल किया कि पुलिस अंदर आ रही है। देखो यहाँ पुलिस आ गई है, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। रुको मरिया जी, रुको, सुनो।
आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, उस बॉडी को ठिकाने लगाओ, हर चीज को साफ करो, मरीनो से कहो कि वो तुम्हारी मदद करे। जाओ जल्दी करो। ओके अच्छा मोहित सुनो, काम बिल्कुल होशियारी से करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ। अब क्या करें तुम ही बताओ। चलो देखते हैं क्या। चलो देखते हैं। ये क्या चल रहा है? ऐसे कैसे अंदर आ गए? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं मेजर अरेस्टेड हूँ। मेरे पास इस घर का इंस्पेक्शन ऑर्डर है। हेलो मेजर, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया। इस घर का मालिक होने की हैसियत से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ऑर्डर देख सकता हूँ? थैंक यू। जल्दी करो, इधर आओ और इसे साफ करने में मेरी मदद करो। हाँ चलो उठाओ उठाओ जल्दी जल्दी जल्दी। संभल भारी है, संभल कितना भारी है ये। क्या कह रहे हो गुंजालो? मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा है। अरेस्टीज यही नाम बताया था ना? हाँ। मेजर अरेस्टीज, ये बताइए हम ये कैसे यकीन करें कि ये लीगल है और असली है? क्योंकि ये मैं आपको दे रहा हूँ। गुंजालो सुनो, ये लोग चलिए ठीक है, अंदर मुझे कैसे आ लगता है कि गए? मुझे इस देश के अधिकारियों पर भरोसा करना चाहिए। प्रोसीजर शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये मेरा कजन है और मेरा पार्टनर मिस्टर गुंजालो गवेरिया, और ये मेरी वाइफ है। इधर आओ हनी, इधर आओ। मेजर अरेस्टीज, पैट्रिशिया मेरी वाइफ है ये। और आप लोग कैसे हैं? देखिए, क्या मैं आप पर कानून के काम में रुकावट डालने का केस लगाऊं? मेजर, हम आपके काम में रुकावट नहीं डाल रहे, बल्कि मैं तो शांति से बस चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कि आप मेरे घर में घुसे, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको किसने कब और कहाँ बताया कि इस वक्त हम लोग आपको यहाँ मिलेंगे। बिना किसी खबर के ये कागज लेकर आप तो यहाँ नहीं आते। मिस्टर एस्कोबार, मेरे पास एक ऑर्डर है, लीगल ऑर्डर। मुझे अपना काम करने दीजिए। चलो अंदर चलो। मैं आपके साथ चलता हूँ। पाब्लो सुनो, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बहन का ये केक बहुत ही टेस्टी होगा। अब इसे मिलाना शुरू करो। क्या तुम केक लाना भूल गए? नहीं, मैं खुद एक जबरदस्त शेफ हूँ, पेरिस का द बेस्ट शेफ कह सकते हो। हाँ पता है, और तुम्हें खाना बनाना भी पसंद है। केक टेस्टी बनना चाहिए और एंजेला के आने से पहले बन जाना चाहिए। ओवन को 400 डिग्रीज पर रखना है 1.5 घंटे के लिए। मैं इस बारे में सब जानता हूँ। हाँ पता है, ग्रैंडपा की मदद करते रहना। ग्रैंडपा, मेरे बोलो। पापा कहते हैं कि पूरा देश जानता है आप क्या सोचते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? दरअसल तुम्हारे पापा का कहने का मतलब है, मैं एक न्यूज़पेपर का राइटर हूँ और लोग मेरे आर्टिकल्स पढ़ के समझ पाते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्या आपने कर्नल की डेथ के बारे में लिखा? हाँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा करना बहुत गंदी बात होती है। और क्या आपने ये लिखा कि जिन लोगों ने उन्हें मारा उन्हें जेल जाना चाहिए क्योंकि उनकी फैमिली बहुत सैड है? हाँ मेरी जान, लिखा था मैंने। चलो अब ऐसा करते हैं, केक के मोल्ड पर थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं ताकि केक चिपक ना जाए। बहुत जरूरी होता है। बहुत बढ़िया। एक कर्नल की मौत हुई है और आप लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं, लेकिन उस बात से मेरा क्या लेना देना है? अब ये तो महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि मैंने और मेरे पार्टनर ने काफी दिनों पहले से ही इस पार्टी को प्लान किया हुआ था। आप ये सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे एक एम्प्लॉय है, उसका जन्मदिन है आज, और इसी वजह से हम लोगों ने ये पार्टी दी हुई, और उनकी फैमिली भी यहाँ पर है। आप झूठ बोल रहे हैं। कर्नल को मारने का ऑर्डर यहीं से दिया गया था, उन्हें मरवाने वाले लोग यहीं पर थे। मेजर अरेस्टीज, ये आपकी निजी सोच हो सकती है, लेकिन बिना किसी सबूत के आप मुझ पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं सही हूं।
सुनो मेजर, तुमने मेरे ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया है तो तुम्हारे पास कुछ सबूत तो जरूर होंगे। वही तो लेने आए। ऊपर चलो, ऊपर चलकर इस जगह को अच्छे से देखते हैं। अब आप बाथरूम भी चेक करेंगे क्या? आराम से। ये सब क्या हो रहा है पाब्लो? क्या वो आदमी पहले भी यहाँ आया है? उसे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। तुम बस अपना वक्त खराब कर रहे हो मेजर, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मामले को आगे मत बढ़ाओ। अभी मैं कुछ कॉल्स करूंगा और तब इसे पता चलेगा कि यह मामला कहाँ तक जा सकता है। किसे कॉल करोगे? कोई नहीं, बस एक जर्नलिस्ट दोस्त है जो मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि इतनी रात गए पुलिस का घर में आना जाना अच्छी बात नहीं है। चलो चलो ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ क्या हो सकता है। तुम गेस्ट का ध्यान रखो। चलो। मिला आपको मेजर? चिली, तुम हर्बर्ट के खिलाफ क्या करने वाले हो? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बॉस होगा लेकिन अपने घर का होगा, देख लूंगा उसे भी। तुम्हें पता है ना, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। चलो चलो चलो।